हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं रिगार्डिंग द गेट बी। ये गेट बी क्या होता है और इसे कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको क्लियर करने के बाद आपको क्या फायदा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो गेट बी है, दिस इज द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2021। यानी ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब कि इस एग्जाम को वो स्टूडेंट दे सकते हैं जो कि ऑलरेडी अपना अंडर ग्रेड कंप्लीट कर चुके हैं या फिर वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आप गेट बी का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यानी अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो, एमएससी आपका ऑनगोइंग है या एमएससी आप क्लियर कर चुके हो, तो ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो दिस इज नॉट द पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, दिस इज द पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। इसके अलावा अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं और आप एमटेक करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप गेट बी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे कि आप एमएससी के स्टूडेंट तो जरूर है, लेकिन आप फर्दर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अगेन एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट है लेकिन आप एमटेक करने में इंटरेस्टेड है आफ्टर योर एमएससी, तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तब यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ गेट बी। ठीक है, और ये जो होता है मतलब इस एग्जाम के लिए जो सपोर्टेड मतलब कि आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर किया गया है वो है डीबीटी एज वेल एज आरसीबी। तो ये जो दोनों हैं वो मिलकर इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये कंडक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं डीबीटी एंड आरसीबी। और गेट बी जो होता है ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ताकि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अपना एडमिशन करवा सकें। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम किस किस फील्ड में होता है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए या फिर एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इस 4 एरिया में आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग द गेट बी। ठीक है, जो गेट बी का स्कोर कार्ड होगा वो 2021 से 2022 तक वैलिड रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरसीबी या डीबीटी दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपना रोल प्ले नहीं करता है सिलेक्शन या फिर एडमिशन प्रोसेस में। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम करते हैं। तो एडमिशन या फिर बाकी सब चीजें कौन करवाता है? एडमिशन का काम होता है उन पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी का होता है वो काम, जो यूनिवर्सिटी इस डीबीटी के अंडर में आती हैं। वो यूनिवर्सिटी में ये जब एग्जाम क्लियर हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट जो है आपको इसी पर्टिकुलर पीडीएफ के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर ब्रोशर को आप देख सकते हो। टोटल 86 पेजेस है इसमें। तो इसको आपको ढंग से पढ़ना है और देखना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, बीएससी क्लियर कर चुके हो, या फिर आप बीटेक क्लियर कर चुके हो, और या फिर क्लियर करने का मतलब होगा कि आप पास कर चुके हो, या फिर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में हो, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपना मास्टर जो है एक ऐसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर सकते हो जो डीबीटी के थ्रू सपोर्ट किया जाता है फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इन केस अगर आपको याद होगा तो एक एग्जाम होता था जिसे हम कहते थे JNU-CEEB। ठीक है, ये वही एग्जाम है, इसको रीनेम कर दिया गया है। तो पहले इसको कंडक्ट करवाता था JNU, अब जो है इसे कंडक्ट करवाता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेंस इसको नाम दे दिया गया है गेट बी। साथ ही साथ अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो भी यूनिवर्सिटीज का लिस्ट इन्होंने दे के रखा है उस यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इनके थ्रू अलॉट की हुई यूनिवर्सिटी से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो इवन आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ फेलोशिप भी अवेल कर सकते हैं। यानी पढ़ने के साथ साथ आपको कुछ अमाउंट जो है एज अ मॉनिटरी बेनिफिट के लिए भी मिलेगा, जिसको मैं अभी जस्ट कवर करूंगी। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें कि गेट बी का जो पेपर होता है वो किस तरीके से होता है, तो यू कैन सी हियर। सबसे पहले तो पेपर में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि 12th लेवल का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आ सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 60। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेंड करने होंगे वो होंगे 60 और मार्क्स दिया जाएगा
फॉर ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स अलॉट होंगे। पार्ट बी की बात करें या सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ भी आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा ऑफ ग्रेजुएट एज वेल एज बैचलर लेवल का इन द सब्जेक्ट्स लाइक बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज एज पर द सिलेबस गिवन। तो इन सारे एरिया से जो है आपको पार्ट बी के क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट बी में टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, आपको एनी 60 करना होगा और एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देकर जाएगा। इस तरीके से टोटल जो पेपर होगा वो होगा आपका 240 मार्क्स का। जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 160, आपको अटेंड करना होगा 120, 60 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी एंड 60 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। जो सिलेबस है आपको ये वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा rcb.res.in। यहाँ पे जो है आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, आप विजिट करके यहाँ पर सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं। जो पेपर का मीडियम होगा यानी एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो अभी हमने कहा कि पार्ट ए में 10+2 लेवल के सब्जेक्ट्स आएंगे लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। हर एक सही क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलेगा और गलत क्वेश्चन का आपका हाफ मार्क्स कटेगा यानी 0.5 कटेगा। पार्ट बी में आपको दिया जाएगा ग्रेजुएट लेवल के कुछ सिलेबस जिसके थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन करके रखा है। हर एक सही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा और गलत क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स नेगेटिव करवाएगा। तो ये मार्किंग स्कीम हो गई, साथ ही साथ पेपर का पैटर्न हो गया कि पेपर जो है पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म में आता है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यानी 2021 के लिए क्या क्या टाइमिंग निकाली गई है। तो देखिए एग्जाम का नाम है गेट बी, ठीक है। ड्यूरेशन जो होगा एग्जाम का वो होगा 180 मिनट्स यानी 3 घंटे का पेपर होगा। एग्जाम जो है आपका 14 अगस्त 2021 को कंडक्ट किया गया है। टाइमिंग होगी सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक। अगर आपको और डिटेल जानना है रिगार्डिंग दी गेट बी 2021 के एप्लीकेशन के बारे में तो आपको ये वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी जो कि है dbt.nta.ac.in। यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। पहले तो आपको इसे जो है डाउनलोड करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। वहां पे आपको सारी चीजें मेंशन करके रखिए क्योंकि फॉर्म को आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। ऑनलाइन ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन करके रखिए, उसको अच्छे से पढ़ना है। कितने साइज की फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, एवरीथिंग विल बी मेंशन। और इसके बाद जो है यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फाइन, तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया, यहाँ पे आपको विजिट करना है। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जो कि स्पेसिफिकली गेट बी के लिए जो कि है rcb.res.in, ठीक है। यहाँ पे आपको विजिट करना है, यहाँ पे आपको गेट बी से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे अभी फिलहाल में जो भी चीजें मेंशन करके रखा गया है वो लगभग 2020 का है, एडवर्टीजमेंट हो या बाकी सब चीजें हो, लेकिन यहाँ पे एक कंप्लीट तरीके से इंफॉर्मेशन दिया गया है जिसको कि अभी मैं आपके सामने बता देती हूँ। जिसमें फेलोशिप एज वेल एज जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं मतलब इनके सारे के सारे डिटेल के बारे में यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिलेबस दे के रखा है। ऑल्दो यहाँ पे मेंशन है गेट 2020 बट मोर और लेस सिलेबस एक ही रहता है, ठीक है। लास्ट ईयर जैसा ही सिलेबस है इस बार भी। तो 180 मिनट्स का पेपर होगा। पार्ट ए के बारे में बता दिया है, हाफ मार्क्स गलत के लिए मिलेंगे आपको और 1 मार्क्स करेक्ट आंसर देने के लिए मिलेगा। अब अगर पार्ट बी का सिलेबस देखें जो कि एक आप कह सकते हो एक ऐसा एरिया हो जाता है जहां पे हमें अच्छे से फोकस करना है। तो पार्ट बी में आप अगर देखना चाहोगे तो आपको जो बेसिक साइंस लाइफ साइंसेस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेल बायोलॉजी आप देख सकते हो, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, वायरसेस के बारे में, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड जीन्स एज वेल एज देयर रेगुलेशन यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ टेक्निक्स चले आए हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ जेनेटिक्स का पोर्शन है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे सारे टेक्निक्स चले आए हैं। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स चला आएगा, रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन जो भी लेबोरेटरी बेसिस पे टेक्निक्स होती हैं वो भी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। इसके अलावा रीजनरेशन के बारे में बता के रखा है, एनिमल टिश्यू कल्चर, केमिकल इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ जो है यहाँ पर चले आएंगे। ये सारे आपके पार्ट बी के पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन सी हियर यहाँ पे जो मेनली आपका बायो रिएक्टर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो पूछी जा सकती हैं, बायो प्रोसेसिंग पूछी जा सकती है, टिश्यू कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ये सारा सिलेबस आपका गेट बी का होता है, मतलब आपको ये समहाउ
पढ़ना है फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप पढ़ सकते हो अगर आप गेट बी का प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के फी की, तो गेट बी के लिए आप देख सकते हैं इस बार का फी रखा गया है 1200 फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए ये रखा गया है 600, ठीक है। तो ये है इस बार की एप्लीकेशन फी। अगर हम स्टूडेंट के फेलोशिप की बात करें तो फेलोशिप कुछ इस तरीके से दी जाती है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मतलब कि जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आप गेट बी के थ्रू एडमिशन लोगे वो यूनिवर्सिटी आपकी बहुत से डिटेल को डीबीटी के पास भेजती है, ठीक है। और क्योंकि आप डीबीटी सपोर्टेड प्रोग्राम का पार्ट हो तो वो उसके बदले में जो है आपको जो भी एक छोटे मोटे से आप कह सकते हो कि कुछ प्रोग्राम होते हैं आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में, माइट बी इट विल बी टीचिंग और इट मे बी अ काइंड ऑफ अ लैब वर्क, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो वहां पे जो है आप वो सारे काम करके ये सारे फेलोशिप अवेल कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने गेट बी को क्लियर करके अपना एडमिशन एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज में लिया है तो आपको पर मंथ 5000 रुपीज मिलता है। अगर आपने एमएससी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में अपना एडमिशन लिया है तो आपको पर मंथ 7500 रुपीज मिलता है। और अगर आपने एमटेक या एमवीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है आफ्टर क्लियरिंग गेट बी तो आपको 12000 पर मंथ मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस्ड ऑन दी गेट बी रैंक कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर दी वेरियस डीबीटी सपोर्टेड प्रोग्राम इन डिफरेंट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स। तो इस प्रोग्राम में बहुत से इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं और आप उन यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हो आफ्टर क्लियरिंग योर गेट बी। लेकिन जो आरसीबी एंड डीबीटी है ये एज अ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, इनका किसी भी तरीके से लेना देना एडमिशन या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर से नहीं है। सो दे आर नॉट गोइंग टू हैंडल द एडमिशन एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर। ये सब कुछ हैंडल करना उस इंस्टीट्यूट या उस यूनिवर्सिटी का काम है जहां पे आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। आरसीबी या फिर डीबीटी जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम करती हैं। और इतने ही नहीं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डीबीटी जो होती है वो अपने सपोर्टेड प्रोग्राम के थ्रू आपको फंड भी करती है, जो फंडिंग्स मैंने आपको अभी फिलहाल में मेंशन कर दी है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो यहाँ पे मतलब बोल के रखा है गेट बी के लिए कौन कौन से जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्टूडेंट्स को लेते हैं आफ्टर क्लियरिंग द गेट बी। जैसे कि अगर आप एमवीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस आसाम में जो है आपको मतलब कि मिल सकता है ऑफर। और यहाँ पे नंबर ऑफ डीबीटी सपोर्टेड सीट जो है वो है लगभग 10। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर हर एक कॉलेज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप कहाँ के लिए इंटरेस्टेड हो और वहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एमटेक इन बायोटेक या फिर अलाइड एरियाज में अप्लाई करते हो आफ्टर क्लियरिंग द गेट बी तो आप जो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे टोटल 30 सीट्स हैं और प्रोग्राम का जो नाम होगा वो होगा एमटेक कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा भी बहुत से यहाँ पर यूनिवर्सिटीज एज वेल एज इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई महाराष्ट्र में, यहाँ पे लगभग आपको 10 सीट मिल जाएगी। यहाँ पे इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इवन अगर आप गेट भी क्लियर कर लेते हो तो भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको मीटअप करना पड़ेगा and then only you can apply. कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज इन केरला, यहाँ पे 20 सीट्स हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता वेस्ट बंगाल, यहाँ पर 30 सीट्स हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम और बात करें तो यहाँ पे बहुत सी लिस्ट है, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर बहुत सी और भी लिस्ट है, आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। जो वेबसाइट मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो है आप विजिट कीजिए इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट से और आप वहां पे किस किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एरिया था, मैं उम्मीद करती हूँ मैंने गेट बी से रिलेटेड सारी चीजों को क्लियर कर दिया होगा। यहाँ पे जो है मैंने सारी चीजों को कवर अप कर लिया कि गेट बी क्या होता है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। सो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।